लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, वहाँ कोई नहीं है। सब के सब अचानक से गायब हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? वहाँ कोई भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, चले गए। अच्छा नहीं हुआ। बहराम भाई, तुम जाकर काफिले को तैयार करो। हमें 5 मिनट में यहाँ से रवाना हो जाना है। जी ठीक है। सर वैसे मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि अगर वो यहाँ से चले गए हैं तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। वो हमारे साथियों के पीछे गए हैं। हम यहाँ से 5 मिनट में निकल जाएंगे और जब तक सरहद पर नहीं पहुँच जाते कोई नहीं रुकेगा। अगर हम यहाँ से अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी सारी कुवत लगा दो। चलो अब जल्दी करो, जल्दी जल्दी करें। दुआ करे जल्दी चले। ऐसा ना हो कि कैप्टन कागान और सलजोक तक पहुंचने में देर हो जाए। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलें, जल्दी चलें। चलें। गालिब तुम सबके पीछे रहना। ठीक है। सर वो यहीं आ रहे हैं। हमें यहां से जल्द निकलना होगा। यहां से सरहद पार करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जल्दी करें सर। सल्जूक, तुम ये सब मुझे दो और ये गन पकड़ो। आप क्या कह रहे हैं सर? देखो, तबीयत बहुत खराब हो रही है मेरी। चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। तुम लोग नहीं रुको मेरी वजह से। तकरीबन 3 मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। याया साहब को साथ लो और निकल जाओ यहाँ से और मुझे यहीं छोड़ दो प्लीज। वक्त है अभी तुम्हारे पास। सरहद की तरफ निकल जाओ फौरन। नहीं सर, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा मत करें सर। सल्जूक, याया साहब जाइए। देखिए सर। सल्जूक, ये मेरा ऑर्डर है, जाओ। चलो अब जाओ। सर मैं आपको दुश्मनों के दरमियान अकेला नहीं छोड़ूंगा। सल्जूक, टाइम नहीं है, तुम जानते हो। ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी करो, जाओ यहाँ से। सर आप हमारे साथ चले, हम साथ चलेंगे। बात सुनो मेरी। याया साहब और तुम्हें दौड़ते हुए जाना होगा, समझे? पीछे मुड़कर मत देखना। किसी भी सूरत हाल में जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा हुक्म है सल्जूक, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। समझ के मेरी बात? अब जाओ। सर इनसे अकेले मुकाबला करना मुश्किल है। जाओ जाओ, देर नहीं करो, निकल जाओ। जल्दी करो मेरे भाई, जाओ। सर हम सरहद पार कर लेंगे। सोल्जर के लिए सबसे जरूरी ऑर्डर्स होते हैं, समझे? क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? कौन हो तुम? हाँ, सोल्जर को फर्ज अदा करना होता है। ये मेरा ऑर्डर है। याया बतूर को सरहद पार लेकर जाओ। ये तुम्हारा फर्ज है जिसे तुम्हें पूरा करना है। जाओ यहाँ से और फर्ज निभाओ अपना। जाओ, निकल जाओ। और हाँ, मेरी मां से कहना कि जब तुमने कागान बुजुर्ग को आखिरी बार देखा तो वो अपना सीना तान के दुश्मन के सामने खड़ा था। बताओगे ना उन्हें? चलो अब जाओ। खुदा हाफिज। सर मुझे दुआ तो दे। अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे, हिफाजत करे।
बिस्मिल्लाह। या अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखना। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। जालिम दुश्मनों का मुकाबला करने की हिम्मत अता कर मेरे अल्लाह। जाओ पकड़ो उन्हें, जिंदा नहीं बचना चाहिए। आज ये फौजी मरेंगे हमारे हाथों से। यकीनन ये सब उसके लिए, उसकी वालदा और बीवी के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? किसकी बात कर रही हैं? जानते हो तुम, वही जिसकी वालदा से अभी हम मिलकर आए हैं। क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा। कैप्टन कागान? हाँ। क्या उनकी शादी हो गई मैडम? हो गई है शादी। मैं भला इस बारे में क्या जानूं? अभी आप ही तो कह रही थी। अभी आप ही ने तो उनकी बीवी का जिक्र किया। कुबलाई, मुझे क्या मालूम भला। वो तो मैंने दीवार पे एक तस्वीर देखी जिसमें एक लड़की के साथ खड़ा हुआ था वो। नहीं भाई, वो लोग इतनी आसानी से शादी नहीं करने वाले मैम। कौन बर्दाश्त करेगा कि उसका शौहर इतने लंबे अरसे के लिए चला जाए और वापसी का भी कोई पता ना हो। जो हमेशा पहाड़ों पे जिंदगी गुजारते हो, उनकी क्या जिंदगी होगी? उनकी शादी नामुमकिन है। चक्कर का कुछ नहीं कह सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं, जवान आदमी है, अच्छी तनख्वाह भी है, आधी तनख्वाह उड़ाने की हैसियत भी है। जरा सोचें, 3 महीने आप तमाम चीजों से दूर हों, जब वो वापस आएंगे तो क्या करेंगे? एक गाड़ी लेंगे, उसमें गर्लफ्रेंड को बिठाकर लॉन्ग ड्राइव, डिनर, एंजॉयमेंट। जो जवान होते हैं वो अपने अरमान यूं पूरे करते हैं, समझ रही ना? ठीक है कुबलाई, बस करो अब। कितनी फजूल बातें करते हो तुम। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? कुछ भी बोलते रहते हो तुम। इंसान को थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। 4 बजे आ जाना मुझे लेने। या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या कह दिया? फिर से मुझ पर इल्जाम। मैंने तो कहा था जवान खून है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें गलत क्या था? ये सही है। मजे कहान करे और बुकते को बुलाई। ना बाबा ना, मुझे नहीं पढ़ना इन बातों में तो नहीं। इन दोनों का जो दिल चाहे वो करें। मैं इन दोनों के मामलात में पढ़ूंगा ही नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुझे कागान सर के बारे में ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, खास तौर पर आसिया मैडम के सामने। अब न जाने क्या होगा मेरा। या अल्लाह बचा ले मुझे। मेरे साथ मसला क्या है, मैं चुप क्यों नहीं रह सकता? जब देखो बस कुछ ना कुछ बोलता ही रहता हूं मैं। मुझे इससे क्या, मैं तो ड्राइवर हूं, ड्राइवर। या मेरे अल्लाह। तुम्हारा खेल खत्म हुआ फौजी, बैठे रहो। कोई चलाके की तो जान से जाओगे। क्या सोचा था तुम बच जाओगे? यहां आकर गलती की तुमने।
या बदर को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? तुम ठीक तो हो बेटा? सरदार, तुम ठीक तो हो बेटा? मेरा बच्चा। हेलो अंकल। सो रहा है लेकिन बहुत बेसुकून नींद है। ना जाने ये ख्वाब में क्या देख रहा है। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे अंकल, इंशाल्लाह। आप बताइए, आप ठीक हैं? जिसका बेटा इस हाल में हो वो कैसे ठीक हो सकता है? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बेटा, लेकिन मुझे बस कपड़े बदलने जाना है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसे इस हाल में छोड़ के मैं कैसे बाहर चला जाऊं। लेकिन कपड़े बदलना भी जरूरी है। तो फिर आप जाइए ना। कभी कभी तो इसकी हालत बहुत ठीक महसूस होती है मुझे। मुझसे अच्छी तरह बात करता है, घर जाने की जिद करता है मुझसे, और कभी कभी तो पहचानता भी नहीं है मुझे। मैं आवाजें देता रहता हूं लेकिन नहीं सुनता। एक पल के लिए भी मैं इसके पास से नहीं उठ पाता। मुझे बस यही डर लगा रहता है कि इसे कुछ हो ना जाए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। बेफिक्र रहे, मैं सरदार के साथ हूँ, इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। हमारे लिए बहुत कुछ किया है तुमने, और जहमत नहीं दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, परेशान मत हो आप। चलिए आप जाइए। शुक्रिया। यिल्दिज, बेटा तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? अम्मी हॉस्पिटल में काम है, मुझे आज देर हो जाएगी। मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था, याद है? कहा था जल्दी आ जाना। असल में सरदार के वालिद को कुछ जरूरी काम से जाना था, इसलिए मैं सरदार का ख्याल रख रही हूँ जब तक अंकल नहीं आ जाते। हाँ ठीक है ठीक है। यिल्दिज। जी अम्मी। बेटा ज्यादा देर ना करना, ठीक है बेटा? ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो। सरदार की तबीयत अब कैसी है? जी बेहतर है। हाँ ठीक है। हाँ, देखो वहाँ से निकलने से पहले मुझे याद से कॉल कर लेना, अच्छा? अम्मी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं मेरी जान, बस वो मेरा दिल हौलता रहता है। अल्लाह सब खैर करेगा। तुम ये भी तो देखो, तुम्हारे भाई ने भी बहुत दिनों से कॉल नहीं की। यिल्दिज ठीक है अम्मी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी आ जाऊंगी मैं। जब हॉस्पिटल से निकलूंगी तो कॉल कर दूंगी मैं। खुदा हाफिज। आइए इस तरफ। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
आए बाला, गालिब, आई वाला बेटा, देखा तुमने? हम टर्की में हैं। मैंने कहा था ना तुमसे। हाँ, वो फौजी भाई कहाँ चले गए? यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या आप लोग उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर आ गए? हम उस फौजी को जरूर वापस लाएंगे, वादा है मेरा तुमसे। फिक्र मत करो तुम। उन्हें जरूर लाइएगा। हम उन्हें जरूर वापस लाएंगे, हमें लाना ही होगा। चलो अब तुम अंदर जाओ, सर्दी हो रही है। आई वाला, लेफ्टिनेंट मुराद सर। अपडेट चाहिए मुझे फौरन। सर, आपके हुक्म के मुताबिक हमारे तुर्क भाइयों और याह्या बतूर को हमने महफूज मकाम पर पहुंचा दिया है। सर, कैप्टन कहान का कुछ पता? मैं इसी कोशिश में लगा हूं, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। हम तैयार हैं सर। मैं जानता हूं मुराद, जानता हूं, लेकिन अभी इसका मौका नहीं आया। अभी तुम्हें इंतजार करना होगा। ठीक है सर। साथियों, आराम करो। आराम से। मुझे जाना है। सब ठीक है, लेटे रहे आप। आराम से। मुझे जाना ही होगा। अच्छा ठीक है, चले जाना। मुझे जाना है, कुछ होने ठीक वाला है, ठीक है। मुझे जाना है। पहले ठीक हो जाओ, फिर चले जाना यहाँ से। मुझे जाने दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। आराम से लेटे रहो। हट जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ मेरे रास्ते से। हटो मेरे रास्ते से। सुनो, सिक्योरिटी को बुलाओ, उन्हें कहो जल्दी आए, इमरजेंसी है। उन्हें बताओ कि मरीज हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा है। हटो यहाँ से। सरदार नाम है उसका। अगर मैं आपको उसका हुलिया बताऊं तो क्या आप उसे ढूंढ लेंगे? वो एक फौजी है। फौजी।
तुम ठीक तो हो? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? उठाओ इसे। एम्बुलेंस देखो को इसे कॉल चोट करो। तो नहीं लगी, इसकी हालत कपड़ों तो से तो नहीं लग हॉस्पिटल रहा से है। भागा हुआ मरीज लग रहा है। रुको रुको 1 मिनट, मैं तुम हॉस्पिटल से भाग कर आया हूँ। मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। रुक जाओ, एम्बुलेंस आ रही है, वो तुम्हें ले मेरी जाएंगे। जरूरत है। यहीं रुको, बस 2 उन्होंने मिनट। बॉम्ब छुपा है, वहाँ बहुत सी सुरंग पकड़ो है। उसे, पकड़ो, मुझे जान अपने ना दोस्तों के पाइए। पास जाना है। देखो, पुलिस मेरी आ गई है, जरूरत आराम से खड़े रहो। छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है मैं यहाँ? फौजी हूँ, मुझे पता है उन्होंने बॉम्ब कहाँ छुपा है। मुझे अपने साथियों के पास जाना है, उन्हें मेरी जरूरत है। ठीक है, मैं आप समझ रहा हूँ समझने तुम्हारी की बात। कोशिश करें, मेरा जाना जरूरी है। चलो, आओ छोड़ मेरे दे साथ मुझे। चलो। मैं उनके बारे में एक बात जानता हूँ, मेरा यकीन हाँ, करें। ठीक मैं है, चलो। फौजी हूँ, छोड़ो मुझे। ऐसा मत करे, मुल्क को मेरी चलो, जरूरत है। हमारे साथ मुझे चलो, अपने जल्दी साथियों करो। के पास जाना है। इसे मैं अपने एम्बुलेंस मुल्क में को बैठाओ, बचा जल्दी सकता हूँ। करो, इसे एम्बुलेंस में छोड़ो बैठाओ। मुझे। आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो अंदर मुझे, बैठाओ इसे। छोड़ दे, छोड़े मुझे। सुनो, इसके हेडक्वार्टर में कॉल करके इसके बारे में बताओ उन्हें। नहीं बताया तो ये एक बार फिर हॉस्पिटल से भाग सकता है। आइए। सर। हाँ उगता है। सर, आपको ये बताना था कि एक कॉल आई है हमें। हाँ तो? सर, वो कॉल लेफ्टिनेंट सरदार के बारे में है। क्या हुआ उसे? दरअसल वो अपने होश आवाज पूरी तरह खो बैठे और हॉस्पिटल से भी भाग गए थे। अभी कहाँ है वो? उन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया है। ठीक है उगता है, शुक्रिया। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक फौजी को बस ऑर्डर का इंतजार होता है, कर भी कह सकते हैं। और पता नहीं सर इस वक्त किस हाल में होंगे, और यहां बैठ के वक्त पर बात कर रहे हैं हम लोग। बस साथ ही रहना चाहिए था मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सलचूक, वो एक ऑर्डर था जो तुम्हें पूरा करना था। खुद को इल्जाम मत दो। उन्होंने अपना टैग मुझे दिया, और उन्होंने अपनी वालिदा के लिए एक पैगाम भी दिया। और मैंने वहां कुर्बान होने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। मैं उन्हें तन्हा छोड़ आया। ओके, रिलैक्स। चलो आओ यहाँ, आराम से। सलचूक, संभालो खुद को। सब ठीक है, बैठ जाएं आप लोग। सलचूक, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पुरसुकून हो जाओ। मुझे ऐसे सुकून नहीं मिलेगा। चुप हो जाओ। सब्र करना होगा सलचूक। मैं मुस्तकिल कर्नल से राब्ते में हूं, फिर भी मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। मुझे भी अफसोस है। बोलो क्या करूं मैं? बताओ सलचुक। हमें इंतजार करना होगा भाई। बस मुझे एक बार वहां भेज दें, और फिर चाहे मुझे अपनी जान ही कुर्बान करनी पड़े, मैं एक एक करके उन सबको जहन्नुम वासिल कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। किसी को नहीं छोड़ूंगा। जाने दो,
जाने दो मुझे, मेरा जाना जरूरी है। मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? जाने दो मुझे। सरदार, छोड़ो, आराम से बेटा। छोड़ो। पकड़े तुम यार, कैसे नहीं क्या समझोगे कर रहे ना? हैं? रुक जाओ, आराम से। छोड़ो मुझे। लेट जाओ। क्यों बांध रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे, तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। मेरा जाना जरूरी है, छोड़ दो मुझे। प्लीज आराम से लेट जाएं। हटो पीछे। बेटा हटो संभालो खुद पीछे। को। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो। लेफ्टिनेंट सरदार, सर आप सर मुझे माफ कर दीजिएगा सर मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं खुद अपने काबू में नहीं। मुझे माफ कर दीजिए सर। कौन है? हाय खदीजे, मैं तो डरी गई थी। आपने तो मुझे भी डरा दिया आपा। चाकू क्यों पकड़ा हुआ है आपने? ये चाकू? हाँ, वो मैं सब्जी काट रही थी, पता ही नहीं चला। सेल्वर आपा, मैं पहले ही बहुत कुछ बना चुकी हूँ, आप कुछ मत बनाएं। चले साथ बैठकर खाते हैं हम। मैं तो खाना पका ही रही हूँ, जहमत होगी तुम्हें। इसमें जहमत की क्या बात है, चले ना। ठीक है फिर। ठीक है। एरिन और मैं दोनों बोर हो रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना साथ बैठकर मूवी देख ले। लेकिन क्या बताऊं, मूवी भी नहीं देखी जा रही, किसी चीज में दिल नहीं लगता मेरा। हम सबका एक ही हाल है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। हाँ रुको जरा, मैं अपना फोन तो ले आऊं, क्या पता बच्चे कॉल करें, खामखा परेशान होंगे। मैं बस अभी आती हूँ। आपा, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? जल्दी बैठो गाड़ी में। चलो चलो, निकलो निकलो, चलो। आप ठीक तो हैं? सरवर साहिबा कहाँ है? अंदर। चलो। सरदार, तुम मौत को शिकस्त देकर यहां पहुंचे हो, अपने दूसरे साथियों की तरह। तुमने सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पहाड़ों और तूफानों का सामना किया है।
तुमने दहशतगर्दों को धूल चटाई है। तुमने लेफ्टिनेंट सरदार, खुद तुमने कैद से रिहाई हासिल की। मेरा यकीन करो, आज जहां तुम खड़े हो वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। और अब तुम्हें एक और आखिरी लड़ाई लड़नी है लेफ्टिनेंट, और ये लड़ाई शायद आज तक की सबसे मुश्किल लड़ाई हो। इस दफा तुम्हें अपनी रूह पे लगे सारे जख्मों पे खुद मरहम रखना होगा। इस दफा तुम्हें अपनी सोचों को अपने दिमाग से खेलने नहीं देना होगा। तुम्हें उन डरावने ख्वाबों को मात देनी होगी। तुम्हें यह करना होगा। तुम ये करोगे। मैं जिस सरदार को जानता हूं वो ये सब कर सकता है। करोगे ना? जरूर करूंगा सर। शाबाश। मेरे पास ज्यादा आदमी नहीं है, इसलिए ज्यादा दिन आराम करने का सोचना भी मत। जितना जल्दी हो सके ड्यूटी ज्वाइन करो। जरूर करूंगा सर। सर, यहां खून लगा हुआ है। कर्नल कोपोसेयर, ठीक है, आ रहा हूं। यल्दिस बेटा, अभी हमें जाना होगा। और मजे लो मर्दान। एक ऐसी खबर लाया हूं मैं तुम्हारे लिए कि दिल खुश हो जाएगा। माहिर ने कैप्टन के घर पर हमला कर दिया है, पता है तुम्हें? क्या ये सच है? हाँ मर्दान, और वो भी उस वक्त जब पुलिस वहां पर मौजूद थी। पता है, माहिर तो हवाओं में उड़ा है इस वक्त। कह रहा था काम ऐसे होता है। ऐसा करके उसे मजीद गुस्सा दिला रहे हैं आप। और जब मैं उसे जान से मार दूंगा मर्दान, तो उस वक्त तुम क्या कहोगे? सोच लो पहले से ही। काश कैसा हो। एक तरफ तुम हो मेरे पास, मेरे साथी, जो कोसों दूर बैठे मेरे सरदार को मेरी खबरें देते हो ताकि मेरी जगह हासिल कर सको। और अगर आइंदा ऐसा हुआ तो जमीन में काट दूंगा। और फिर तुम इस काबिल भी नहीं रहोगे कि अपनी मौत का मातम ठीक से मना सको। तुम्हारी वफादारी तुम्हें जिंदा रखेगी मर्दान। ये बात अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लो, समझे? हाँ, वरना जानते हो क्या होगा। अम्मी, 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 आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं बेटा, परेशान मत हो। खुदा का शुक्र है। खुदा सेहत दे आपको। शुक्रिया, शुक्रिया। वो तो खुदा का शुक्र है कि हम घर के अंदर थे और हमें कुछ नहीं हुआ। वो 3 अफराद थे और एक कार में सवार थे। पुलिस के मुहाफिजों पे भी हमला किया था उन्होंने, और उनकी गाड़ियों पे भी। वो उस तरफ को भागे थे। शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ। आप कहिए, आपको तो कहीं चोट नहीं आई? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। एरन इस हादसे से बहुत डर गई। एरन, कर्नल, देखा आपने? वो लोग बिल्कुल पागल हो गए, वैशी हो गए। वो चारों तरफ तबाही मचा दी। पुलिस की मौजूदगी में सब हुआ। अगर वो हमारे साथ ही कर सकते तो फिर मेरे कागान के साथ क्या करेंगे वो? कर्नल साहब, मुझे पता है कि आप नहीं बताएंगे, मगर कागान तो खैरियत से है ना? बताइए मुझे, बताइए, कागान ठीक तो है ना? ठीक तो है वो?
जी कहिए सर। कैप्टन का कुछ पता नहीं चल सका। उनकी जैकेट और हेलमेट मिला है। वो जिंदा भी हैं या नहीं कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, कुछ पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है। हम सब घर पे ही थे कि फायरिंग शुरू हो गई और फिर मैं जमीन पे गिर गई थी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इन्हीं लोगों ने फिर मुझे आके बाहर निकाला। पुलिस आ गई फिर और उन्होंने हालात को संभाला। सर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। सर, क्या हेडक्वार्टर जाना है? नहीं। क्या आपने सब कुछ बता दिया है? अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। कर्नल साहब, आप? माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस वक्त परेशान किया, लेकिन मैं... कर्नल साहब, वो आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। 3 बजने वाले हैं। मैं जानता हूं ये थोड़ा लेट है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आपको क्या हुआ है, लेकिन आप वो चले, आप बैठे यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, अगर मुमकिन हो सके तो। प्लीज। मैं अपनी जवानी के दिनों में अपने तकिए के नीचे बंदूक रखकर सोया करता था। बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अपना दिफा आज भी कर सकता हूं। हंदान साहिबा, क्या बात है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ जनाब। आइए।